ये लगता है तुरंत कर भी लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो इसे जरा थोड़ा सा समझना है। बहुत इजी सा है। द रेडियस ऑफ सर्किल है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज बाई 20%। तो आपको बताना क्या है इसमें, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। बहुत तेजी से करें इस क्वेश्चन को। फोर्टी 44%। बहुत बढ़िया। और किसी का आया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। करो अविनाश, करो, सही कर रहे हो। 30 क्या कर रहे हो? 20% से बढ़ रहा है ना, तो 20% किसे कहते हैं? 1/5 को। तो 5 एक्चुअल है, 5 से कितना बढ़ रहा है? 1, तो 6 हो गया। 5 से 6 हुआ। 6 से कितना बढ़ रहा है? लेकिन पहले 5 था पहले, अब 6 हो गया, तो 1 बढ़ रहा है। करो। 20 हो गया, फिर उसके बाद चलो देख लो। देखो इसमें इधर रेडियस की बात हो रही है, समझ लो। बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा है, हलवा सा क्वेश्चन है। रेडियस की वैल्यू जो है वो कह रहा है ऑफ सर्किट इज इंक्रीज बाई 20%, है ना, यही तो कह रहा है। तो 20% को हमने सीखा क्या है, किसे कहते हैं? 1/5 को कहते हैं। और ये हमने सीखा है कि ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। तो मतलब एक्चुअल में 5 था वो पहले रेडियस, राइट। अगर रेडियस पहले 5 था तो अब बढ़ा कितना इसका? 20%, तो 1 बढ़ा, कितना हो गया? 6। इतनी बात क्लियर है? तो रेडियस पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। हमें निकालना क्या है? परसेंटेज चेंज इन एरिया। एरिया में चेंजेस निकालने। यहाँ पे लिख लो एरिया। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ। ये आप सबको पता है जी। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, कुछ नहीं करना। और ये जो होगा इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर ही तो करना है, तो ये 25 हो जाएगा, राइट। सेम चीज यहाँ भी लगेगी, तो यहाँ पे 36 कितने का? कितना बढ़ रहा है बताओ? 20% मतलब कितना बढ़ गया? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11 का। 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस किस पे है? 25 पे। यही तो ओरिजिनल है। तो ठीक है, 11 का डिफरेंस अगर 25 पे, 11 का डिफरेंस 25 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, तो आप कहोगे 44%। कोई दिक्कत है? यहाँ पे एक चीज देखो, पाई यहाँ भी होगा, पाई यहाँ भी होगा, कट जाएगा वैसे भी। पाई से पाई कट जाएगा। क्यों कटेगा? एक चीज देखो, जब भी हम कंपेयर कर रहे होंगे ना वैल्यू को, पाई से पाई कैसे कटेगा? परसेंटेज में पाई से पाई ऐसे कटेगा। मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 2π/7π। तो इसे क्या करते हो आप? काटते ही तो हो। वही चीज तो यहाँ भी हो रही है, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, मेरा मतलब ही यही था आपको ये बताना कि जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे और कंपेयर हो, क्या कंपेयर होगा मतलब यहाँ पे दो चीजों का कंपेयर हो रहा है ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो मतलब कंपेयर किया जा रहा है, 20% बढ़ रहा है। जब भी हम परसेंट को बढ़ा रहे होंगे, जब भी हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे, कोई भी फ्रैक्शन हो, और जब भी हम किसी रेशियो को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये चीजें हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसे हमें लेना ही नहीं होता, वैल्यू लेनी ही नहीं होती। एक क्वेश्चन और करो फिर आएगा समझ। जल्दी करो, फास्ट। हुआ है? नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, इस टाइप का लेंथ ब्रेथ वाला। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। हो गया तो फिर से करो। ये नहीं हुआ होगा, इस टाइप का हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, करिए सब लोग। हो गया? हो गया? मिटा दूं? मिटा दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप रॉकेट साइंस लगाओगे या निंजा टेक्निक लगा के। आकाश बहुत इजी क्वेश्चन था।
मैं भैया पाई में लगा रहेगा सोल्व करने में। नहीं, पाई को सॉल्व नहीं करना, यही मुझे समझाना है आपको, ठीक है ना। पाई अब में देखो एक लगा चीज लिख लो, आप हैशटैग डालो, हम्म, छोटा सा स्टार पॉइंट बनाओ हाँ और उसमें एक चीज लिख लो। लिखो जब भी आपको कंपैरिजन, मैं लिख देता हूं, जब भी आपको, हिंदी में ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन या तुलना, तुलना किसमें करनी पड़े की आवश्यकता हो तो वहां रियल या कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है जब भी कंपैरिजन। अब कंपैरिजन का मतलब क्या, अभी मैंने बताया ना, कोई भी परसेंट होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, कोई भी रेशियो होगा। अब इसे समझो, ये लिखा क्या है, एक मिनट, जैसे परसेंटेज, एक बार इसे देख लो। मैंने बोला रोहन की सैलरी का 20% अविनाश कमाता है। क्या कमाता है? 20%। रोहन की सैलरी का 20%। तो यहाँ पे रोहन की सैलरी का 20% का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, उसकी जितनी सैलरी उतना। अगर रोहन की सैलरी 100 है तो इसकी कितनी? 20%। सिर्फ 20% इसको कमा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर इसकी सैलरी 10 है तो इसकी कितनी? 2। सिंपल है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यही यहाँ भी 20% बढ़ रहा है, यहाँ भी 20% बढ़ रहा है। बात आ रही है समझ? ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जा रही हैं। यहाँ पे परसेंट की जब भी बात आती है ना, तो वही मैंने लिखवाई है, कंपैरिजन जब होगा तो वहां पे रियल कांस्टेंट फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी चीज फ्रैक्शन, मैं कहूं मैं किसी का 3/4 दौड़ता हूं, है ना, कोई रनिंग करता है, उसका 2/3 दौड़ लेता हूं मैं। तो 2/3 दौड़ने का क्या मतलब है? वो तो ठीक है कि मतलब ये 3 दौड़ता है, मैं 2 दौड़ता हूँ, वो हर कंडीशन में मेरा होगा ना। वो चाहे 300 की स्पीड से दौड़ेगा, चाहे 800 की स्पीड से दौड़ेगा, तो फ्रैक्शन में रहेगा ये जो चीजें हैं वो यही रहेंगी। तब भी मैं 2/3 दौड़ रहा हूँ, तब भी मैं 2/3 दौड़। एग्जैक्टली ये चीज बता रहा था मैं, ठीक है ना, जब भी फ्रैक्शन करते हैं तो ये चीज अपने आप में बयां कर रही है कि वो 3 दौड़ रहा है तो मैं 2 करूंगा। ठीक है ना। 3 का मतलब कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू। ये अगर 600 है तो ये कितनी होगी? 400 होगी। ठीक है, यहाँ पे मतलब ओवरऑल 2/3 आना चाहिए, सिंपल है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से रेशियो में होता है, इसलिए हम इसको एक्स में कभी कन्वर्ट करने की हमें नीड नहीं पड़ती। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, रियल कांस्टेंट फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, रेशियो में भी सेम थिंग होती है। मैं कह रहा हूं मेरी और राम की सैलरी का जो रेशियो है वो 5:3 का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मेरी सैलरी 25 हो और इसकी 15 हो। और ये भी हो सकता है कि मेरी सैलरी 500 हो और इसकी 300 हो। ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ भी बोल दो, कोई भी वैल्यू 5000 हो और इसकी 3000 हो। बात आ रही है समझ? लेकिन सब केस में क्या है, रेशियो 5:3 है। इतनी बात क्लियर है? इसे लिख लो, याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, मिटा दूं?
दो कर देंगे। एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है if the radius of a cylinder is increased by 40%, अविनाश आपने 40 क्वेश्चन लगाए थे? 40 तो नहीं लगाए थे, जिसमें मैं फंस रहा था वो लगा रहा था। सारे लगाने थे ना? आकाश तुमने लगाया था 3 बार। 40 क्वेश्चन 3 बार? कॉपी लाए हो? हाँ जी, इसी में लगाया। अभी दिखा देना। 40% and height is reduced by 37:1/2। आपको फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 40%, ठीक है, जी, एंड हाइट इज रिड्यूस, और हाइट कम हो रही है, कितना? 37:1/2%। तो आपको कह रहा है फाइंड द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम में कितने चेंजेस आ रहे हैं। कोशिश करो। मैं वॉल्यूम सिलेंडर का होता है। सिलेंडर का आयतन, मुझे वॉल्यूम फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला ये तो नहीं बताना है, दिमाग में लाओ, देखो, सोचो एक बार, प्रेशर डालो दिमाग। पाई आर स्क्वायर एच होगा ना क्या? पता नहीं है, दिमाग तो लगाओ, वहां तक पहुंचो तो सही। एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, करिए। बहुत ध्यान से करना, 1 मिनट ले लो, 50 सेकंड से ज्यादा ले लो, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तसल्ली से करो। हो गया क्या? 22.5। 10:1/2। देखो यार क्या किया हो गया इसमें। आपको कह रहा है सिलेंडर है और उसका रेडियस जो है ना वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 40% से, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है उसकी हाइट रिड्यूस हो रही है, हाइट उसकी, पहले इसे देख लेते हैं। 40% होता क्या है? 2.5 2 by 5 2/5 होता है। 5 होता है, 2/2 ठीक है। 5 2/5 होता है। जी, तो मतलब ये कह रहा है बढ़ रहा है, तो मतलब पहले 5 था, तो 5 का 7 40 कितना? 7 5 का 40 2, तो 5 से अब 2 बढ़ गया। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? रेडियस रेडियस की बात कर रहा हूँ, यही तो है। जी, अब आते हैं किस पे? हाइट पे। हाइट पहले कितनी थी? 8। 37:1/2% क्या होता है? 3/8 3/8 होता है। तो पहले 8 था, 8 का इतना परसेंट क्या? 3। 5। तो 8 3 5। रिड्यूस हो रही है, ये ध्यान 5। रखना है। तो यहाँ माइनस, तो पहले 8 थी, अब क्या हो गई? 5 हो गई। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंजेस, तो यहाँ लिखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। जी, पाई आर स्क्वायर अगर एच होता है तो यहीं पे मेरा मतलब था कि आप पाई को नेगलेक्ट करेंगे, कर दिया। राइट। क्यों करेंगे? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, और किसका कंपेयर है ये? परसेंटेज का परसेंटेज कंपेयर। का। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, उस पॉइंट को लिखवाने का यही मतलब था।
तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर यही है और एच ये है, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा 200। 200। और यहाँ पे 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा 245, यही होगा ना। हाँ। अब आप देखेंगे इसमें कितना कितना चेंज आ रहा है, 45 का प्लस 45 का, तो प्लस 45 का चेंज किस पे आ रहा है, 200 पे। 200 पे, तो परसेंटेज क्या होगा 90। 22.5। ये आ गया, दैट इज योर आंसर। अविनाश आया समझ, रिपीट कर दूं, नहीं आ गया ना। भाई अगर हाइट ही कांस्टेंट रहे तो भी हम नेगलेक्ट करेंगे क्या? क्या चीज, और हाइट ही कांस्टेंट रहे, हाइट के बारे में कुछ बताया ही ना हो हमें इसमें क्वेश्चन में। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे करेंगे हम, ठीक है, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। वैसे यहाँ तक तुम्हारा दिमाग जा रहा है, क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके भैया, इससे बता दूं आकाश, तुषार, जी नहीं, हो गया। बहुत इजी है यार। ये हो गया। खेल किसका पता है इसका, ये याद है, चुटकी में हो जाएगा यार, इसमें कुछ है क्या। फॉर्मूला फिर? होना चाहिए। ये एमटीएस ओमटीएस में आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, है ना, पूछ लेता है। कल भी मैथ्स की क्लास ले लें क्या, थोड़ा भगा के बढ़ा दें कल, कहो तो तुम लोग, अदरवाइज इंग्लिश ही करें। चलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। मर्जी है आपकी, आप बताओगे तो कर लेंगे, अदरवाइज इंग्लिश ही पढ़ेंगे। इंग्लिश भी ना पीछे हो, बस इतना ध्यान रखना है। मतलब अगर मैथ्स कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्या वाला? Chapter ऐसे कैसे ये कंप्लीट, मोस्टली पार्ट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा, कल कैसे हो जाएगा, कितना भी तेज पढ़ा दूंगा, इंग्लिश ही करा लो भैया फिर। इंग्लिश ही कर लो। थोड़ा वो कैप करके वे कर लेना। वो क्या नहीं ना इंग्लिश को है कल वर्क। ग्रामर है ना वो है। ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ वो क्या है नहीं। तो भैया फिर एक क्लास तो है ही इंग्लिश की, एक क्लास ही हुई है, या फिर मंडे से ना ग्रामर करा दो, फिर कल मैथ्स करा लो। चलो अभी डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन लिखो, या जरा हीटर बंद कर दो वहां से, गर्मी में। क्वेश्चन है, कह रहा है अ मैन मल्टीप्लाइड a number by 7/4 instead of 3/5. Find the percentage change. Find the percentage change in its revenue. फाइंड करें, देखिए आराम से करेंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है ना, तरीके से हिंदी में लिखना है तो लिख लो। रेवेन्यू हिंदी में बताना। एक व्यक्ति किसी संख्या को तीन बटे 5 के स्थान पर 7/4 से गुना करता है या कर देता है, 7/4 से 7/4 से गुना कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आ गया क्या तुम्हारा? नहीं मेरा नहीं आ गया। 7/4 को पूछ रहा था। जिसका आ जाएगा वो बता देगा एक बार। ये मेरा आ जाएगा आ गया ऑलमोस्ट।
कैलकुलेशन भी है, उस पॉइंट मार दे, इसलिए दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। मैं मिक्स फ्रैक्शन में दूं क्या आंसर? मिक्स नहीं लेना। दिमाग लगाओ, दिमाग, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ पाए ना? क्वेश्चन तो समझ गए भैया, वैल्यू में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक आदमी है, उसे मल्टीप्लाइड नंबर बाई 7/4, उसने इंस्टेड ऑफ 3/4 मतलब उसे करना क्या था एक्चुअल में 3/5 से, लेकिन उसने कर किसे दिया 7/4। तो उसमें चेंज आ गया ना उसके रेवेन्यू में। वही परसेंटेज चेंज बताना आपको बढ़ कि गया। कितना आया है ना, बताएं। 460/7। हम्म, चलो 60/7। 460/7 7 मिक्स में करो। 7 7 42 4 7 35 4 63 4/7। इसी में दिक्कत हो रही है, बाकी एक सेकंड वेट करो, दोबारा एक सेकंड हो। करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी ट्राई करें। हाँ, 7 6 42 4 24 7 35 5 7 5। चलो देखो यार, देख लो एक बार। अविनाश इधर देखेंगे, इधर देखो भाई, करना किससे था 3/5 से, किसी नंबर को, वो नंबर हमें पता नहीं है ना, और हमने कर किसके दिया, मतलब किससे कर दिया, 7/4 मतलब हमने मतलब इस मैन ने, तो 7/4 से कर दिया। वो कह रहा है एक्चुअल में ये सही था और ये गलत था, इस नंबर का हमें पता नहीं है। इतनी ही तो बात है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी कंपैरिजन की बात हो तो कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस जो इससे कट जाए और इससे कट जाए, इनके डिनोमिनेटर से। इनका अगर वैसे देखोगे तो इनका एलसीएम लेना है 5 और 4 का, 20 ले लो, या दोनों डिजिट किससे भी कट जाए, जैसे और क्या कटेगा, 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, जरूरी नहीं है सिर्फ 20, कोई भी डिजिट जो इससे भी कट रही हो और इससे भी कट रही हो। तो यहां पे हमने सिंपल सा ले लिया 20, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे कितनी बार में, 5 4 इसे सॉल्व करोगे कितनी बार में, तो ये आ रहा हमारा 12 और ये आ रहा हमारा 35। तो ये एक्चुअल में नंबर था, लेकिन उसने गलती करके कहाँ ले आया, वो 35 इस पे ले आया। तो गलती कितने की हुई, 23 की। 23 बढ़ गया ना, किस पे बढ़ा है, एक्चुअल क्या था, 12 तो 23 12 पे बढ़ा है, into 100। तो 100 पे कितना, इतनी सी बात है, हलवा सा क्वेश्चन है। क्यों, 23 35 से बढ़ा दिया था, एकदम से क्वेश्चन स्टार्ट करती फिर क्लिक कर गया कि हाँ 12 है ना? समझ आई बात? अरे भाई 23 बढ़ा है 12 पे, हाँ, 100 पे कितना, परसेंटेज चेंज करो। यही भी बता दूं, 23/12 को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देख लो 23/12 लिखा हुआ, अब यहाँ पे सॉल्व करना, वो चीज आएगी, बेसिक ही काम आएगा। यहाँ पे क्या लिखूं इसे बताओ, 12 2 24 1 माइनस अच्छा वैसे है 12, यही तो लिखूंगा। 12 2 24 माइनस 1 23 ये लिख सकता हूँ। अब इसे आपको पता है क्या होता है, 200% होता है, और ये भी पता है आपको कितना होता है, 8:1/3% होता है, यही तो होता है। अब जब इसे करोगे तो 200 में से 9 को घटाओगे, तो मतलब ये आएगा 191, इसमें से इसे घटाओगे 2/3, दैट इज योर आंसर, 191 2/3%। तो नहीं आएगा भैया ये चीज ना फास्ट करो, ये चीज बार बार प्रैक्टिस में लाओ, तो यहाँ पे फिर फंसना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर कहोगे पॉइंट में ला रहा हूँ, पॉइंट में ही छोटी सी मिस्टेक करके आंसर गलत ठोक दो। भैया एक चीज ऑप्शन ये दे रखी होती है, पॉइंट में कहाँ चलोगे, फिर ऑप्शन सॉल्व करना। वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट में जब कोशिश करोगे ये तभी आएगा ना जब इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। ये माइनस वाला प्लस वाला दोनों केसेस को भयंकर तैयार करके रखो कि कभी भी दिक्कत आए तो कर दे। मुझे वही पूछनी है इसमें कि हमने 20 से करा क्योंकि दोनों से कट रहा था, 60 कट जाएगा ना, नहीं कट तो 60 भी जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि हमने फिर इसको एलसीएम क्यों लेकर क्यों करा, हमें कैसे पता चलेगा? परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट रख देना है, वही तो अभी मैंने सिखाया है। हमने एक एजम्पशन मान ली कि जो 20 है 20 ही नंबर था, वो नंबर 20 था, वो लेट 20 कर था। लिया, अच्छा
बस। पुनः अब यहाँ पे वही चलो मैं एक चीज और कर दो, 60 करके देख लेते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हमें पता कैसे चलेगा इसमें हमें लेट करना है? हाँ ऐसे ही पता चलेगा जब आपको नंबर पता नहीं होगा, ऐसे ही और कुछ यहाँ पे फ्रैक्शंस दी होगी और कहेगा कंपेयर करना है, तो आप इनका एलसीएम ही लोगे, कोई भी एक एलसीएम मान लोगे जो दोनों से कट रहा होगा, जो एक बाद में मतलब ये एबॉलिश हो जाए, कंपेयर में एलिमिनेट कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन में पहले भी था जिसके अंदर हमने वो वो तो LCM मैं नहीं लिया वो तो मैं था। समझ ऐसा ही था, इसी टाइप का था। हो सकता है। हाँ तो उसके अंदर हमने एलसीएम नहीं लिया था, इसके अंदर हमने एलसीएम लिया है किस वजह से? क्योंकि हमारे को कंपेयर क्योंकि करना बस कंपेयर करना है ताकि दोनों चीजों में वो होनी चाहिए, इसके इससे चेंजेस नहीं आएगा इसके फ्रैक्शन में, ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैं वही चीज कर रहा था इसकी सॉल्व करने की। कोई दिक्कत नहीं हो गया। 25 बटे 3 क्यों करोगे? 8/1/3 की वैल्यू में डालनी थी जो भी होगी। ये तो वैल्यूज की थी 1/12 हाँ। की, फिर तो डाल दी क्यों? हाँ, अगर ये डायरेक्ट वैल्यू है तो हाँ। ठीक है, तो फिर 25/3 हो जाता, हाँ 25/3 3 में 6, फिर ये प्लस करके ऐसा हो जाता है, 25/3 हो गया ना ये। आपको फ्रैक्शंस अभी वो तो मैं प्रैक्टिस करानी पड़ेगी यार, देखो ये वाली चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हो गया। जबरदस्त। पहली क्लास में भी नहीं आया था। अच्छा, पहली में भी नहीं आया था? नहीं, पहली में ही नहीं आया था बस में। माइनस शायद पहली में ही बताया होगा। हाँ, ये पहली में ही बताया। कैसे हो गए 190? करो करो करो, तेजी से कर लो। तो भाई फिर माइनस में तो फिर भैया ने तरीका बताया ना माइनस करने का, 200 है ये। हाँ तो वही तो सही करा ना वो। हाँ तो 8 था ये, हाँ 1 प्लस कर दिया, हाँ 9 माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना 191 हो गया। 191 कर हो लो, हो गया। ये बिल्कुल वो वाली ट्रैक लिख दी पहले वाली फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग वाली। फिर 3/1 तो ये जो कैलकुलेशन है फास्ट तब होगी ना, जैसे तो अगर प्रैक्टिस करें माइंड में ये करने माइंड की में नहीं है इसको। तो फिर तो मैं तो यही करता रह जाऊंगा। मैंने यहाँ पे कुछ सोचा नहीं, मैंने देख लिया 23 है, अब 12 का टेबल पढ़ दिया, 24 आ गया, माइनस कर ट्रैक दिया, लगा दी हुई है वही ठीक है, वाली। माइनस कर दिया भाई। नहीं, ये तरीका तो पता है, मैं कह रहा था जैसे लोग अपनी कैलकुलेशन का फास्ट करनी है हाँ। तो मैं पेन से कम माइंड से थोड़ा ज्यादा यूज कर अगर माइंड यूज करोगे तो पेन की जरूरत ही क्या पड़ेगी, दिमाग में आ जाएगा 2 माइनस 1/12, तो 2 की परसेंटेज कितनी, 200 200, तो 1/12 कितनी, 8 से 1/3 सॉल्व कर दो। 1 घटाओगे, 1 बड़ा करके 9, 191, नीचे से ऊपर घटाओगे 1/12, सॉरी 2/3, 3 में से 2 1 जाएगा तो 2/3, यही तो आएगा। हाँ, दिमाग में करोगे, इसे कर सकते हो, लेकिन है, बिना प्रैक्टिस के। हाँ, जल्दी करो। हमें चीजें भी परसेंटेज में चाहिए होती है, इस वजह से हम कुछ भी लेट करके चलते हैं, कर लेते हो चाहे उस रेशियो को भी हम करके चलते जब कंपेयर की बात होगी, जब कंपेयर करने की आपको जरूरत पड़े। अभी आप कंपेयर कर रहे हो ना, यहाँ पे एक वैल्यू अलग है, करना कहीं और था लेकिन कर किसी और से, मतलब तुलना ही तो हो रही है। ये हम मतलब अपन उसमें भी तो करते हैं। फिर जैसे मैं पॉपुलेशन क्वेश्चन में लेके चलूँ, मैं कहता हूँ 5 करवाते हैं अभी पॉपुलेशन का, Population वाला भी आज आ जाएगा। उसमें भी हम लोग कंपेयर नहीं करे, पहले कर चुके हैं हम लोग। एक कराया हाँ। मैंने भी करा हुआ। अभी एक और करवा देते हैं, और हम्म, वहां भी ये चीज देखने को मिलेगी। अभी वही चीज कर रहा हूँ। अभी वहां क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ। ये बहुत अच्छी समझ में आ गई थी कि आप ले सकते हैं वैल्यू। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसे। राइट, मिटा दो अविनाश, हो गया बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिख लो स्टूडेंट, यहाँ लिखिए स्टूडेंट, फिर है ये कह रहा है 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। बता दो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। इसमें रेवेन्यू नहीं है, वही चीज है एरर इन द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको एरर्स बतानी है, क्या दिक्कत आई बताइए। मतलब कैलकुलेशन में परसेंट में बताना है, किसमें बताना है? परसेंट बताना है, लिखा हुआ है वहां पे भाई। एरर इन द कैलकुलेशन।
सेम कुछ नहीं। फिनिश क्यों करेंगे? मैसेज तुमने 9 क्यों किया? 15 लिया है। ये तो कुछ भी ले सकते हैं ना। रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू यहाँ 9 क्यों है? रियल वैल्यू क्या थी? इसमें क्या कह रहा है? मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई, अच्छा ये था क्या? हाँ अब मैं स्टूडेंट है, वो मल्टीप्लाई 3/5 से करना था लेकिन वो 5/3 से कर रहा है। 5/3 से कर रहा है। अच्छा 3/5 से करना था लेकिन वो 5/3 से कर रहा है, ठीक है। जी हमें बताना है कि क्या कैलकुलेशन में क्या है। तो 3/5 मतलब 15 ले लिया आपने जी। LCM, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 9 क्यों लिख रहे हो? ये जो चेंज हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 25 पे या 9 पे? 9 पे ही तो हो रहा है। कैसे? त्रुटि ज्ञात करनी है ना। जो मेन वैल्यू है उसकी हाँ 5/3 है हाँ और जो गलती करके पाया है वो 3/5 से करना है, तो ये हाँ। होगी ना मेन वैल्यू। हम्म। तो इसका आंसर क्या है? 25 ही तो है। 25 है। 25 से कितना कम? 16, तो 16 पे 25 तो 100 पे कितना? हमने 25 में गलती करी ना, 25 ही है तो 9 भाई नहीं लिखना है। 64 आगे में 64 करेक्ट है। करने की जरूरत नहीं है। देखो यार यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को ध्यान रखना है। एक्चुअल वैल्यू, इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो, 1-2 बार पढ़ लो। क्या इतना क्यों भागना है? आ गया अविनाश? हाँ भैया 64 आकाश सब आगे गए। बताना तो नहीं है ना इसे? नहीं ठीक है, एक और लिखें। 47 के बाद लिखें 48। 48 में लिख लो, सेम ही चीज है, बस आपको 3/4 4/3 कर देना है। 3/4 और 4/3। अब गलती नहीं होनी चाहिए, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम टाइप। 3/4 4/3 करिए। अभी 3/4 जो भी रहेगा। ये 7/16 कैसे पूछेगा? देख लो भाई, सॉल्व कर लो। 7/16 मैं तो तोड़ रहा था। ये तो मैंने कर लिया वो। 7/16 मतलब अब इसे आ गया ना क्वेश्चन। अविनाश आया तुम्हें? हाँ मैं वो परसेंटेज में ला रहा हूँ ये सेमेस्टर पे था। सही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, 7/16 इंटू 100 को यही सॉल्व करना है ना। कर लो, करिए तेजी से। 7/4 25 तक यही कर रहा हूँ। गलत नहीं होना कैसे चाहिए। कटेगा? एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो सही जा रही हूँ। है ना? हाँ। इसके आगे का है। गलत करें 7/16 के पास। ये 93/3.4 है ना। जो भी आ रहा है सही है, गलती ना करना बस, इसमें आंसर नहीं है। कहाँ से आ रहा है? 93/3.4 पॉइंट वेरी चाहिए भैया। नहीं पॉइंट नहीं 3/4 कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहा है तूने? 93/3.4 धीरे धीरे बोलना, धीरे बोलना। 93/3.4 लास्ट में 7/4 इंटू 25 बचेगा। हाँ वही बच रहा है। 7/16 मल्टीप्लाई कल बाय कर रहे हैं। 100 है। लास्ट में बचेगा 7/4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 49। इसका आंसर है 43 चेक करो। मेरे में तो भैया 43.7 समथिंग क्वेश्चन कौन सा है ये बताने जा रहा हूँ। 49 देखो देखने को बात करना। भाई ये क्या है क्या 43.7 समथिंग वैसा कर लिया क्या आपने? 7/10 7/10
तो 5/16 क्या आ रहा है? क्वेश्चन करना चाहिए ना। और मैंने इसको खोला 8 4 बस 25 का रोहन बता। रोहन 43/3.4 हाँ हो गया मतलब सही आंसर। सही है 3/4 मतलब 3/4 फ्रैक्शन रेस्ट आर फीमेल्स। अभी 3.7 33 नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? 7/10 करेंगे तो कटता ही नहीं है। अगर तुम्हारे में क्या था कि 6 का टाइम होता 2 3 6 तो 5/10 3/4 4 तो भी 10 पे नहीं 3/8 आना चाहिए कुछ ऐसा तब आता है। ना मैं 112 गया था खड़ा था और जाएगा हो जाएगा खड़ा सही कैसे आंसर है। परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। 112 होता है 120 परसेंटेज ऑफ मैरिड 189 पहले कर रखेंगे आप सब नहीं करें। टाउन इज 189 भैया मैं हिंदी बता रहा हूँ। हिंदी में किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। जनसंख्या 1,89,000 फुल स्टॉप। 4.9 लोग पुरुष हैं, पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। पहला परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। दूसरा एक मिनट जनसंख्या ज्ञात करें। दूसरा है परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करें। परसेंटेज विवाहित महिला पहले में जनसंख्या ज्ञात करनी है ना। करिए। परसेंटेज में ज्ञात करनी है। डन हो गया। यस दोनों बताओ। 44 4/9 40%। ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी पेपर में आने वाले हैं ये तो आएगा ही। इस तरह के क्वेश्चन तो आते ये हैं। मैंने शायद करा भी हुआ है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई।
हो गया? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? क्या क्या कर रहे हो जरा बताओ। वैल्यू चेंज करिए 4/9 की, ठीक है, 44 4/9 आ रही है। अच्छा तो ठीक तो है? नहीं कैसे आ गई मतलब, वही पूछ रहा हूँ। 4 वो कैसे वैल्यू चेंज क्यों 4/9 आई मतलब 9 क्या है? 9 वहाँ पे क्या निकला? नंबर है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। और 4 क्या है? और जितनी आई है मेल है, मेल है। मेल है, राइट। अब क्या करना है, मेल फीमेल का रेशियो देख लो। तो 5 कैसे पता चलेगा? 5 females हो टोटल, गई। यस बिल्कुल करेक्ट है। अगर नॉट टोटल पॉपुलेशन है तो 4 उसमें से मेल है, तो फीमेल कितनी? 5 ही तो बचे। हाँ अच्छा अब कह रहा है इसका 50% मैरिड है, तो 4 का 50% दो जो मैरिड हैं वो किसी 2 महिला से ही तो मैरिड होंगे, तो 2 ये भी मैरिड है और 2 महिलाएं भी मैरिड हो गई। तो ओवरऑल जो आ रहा है रेशियो, 2 मैरिड वुमेन भी हैं और 2 मैरिड मेल भी हैं। अब हमें क्या करना था? रेशियो निकालना था किसका? विवाहित जनसंख्या का। अब परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन कितनी हो गई टोटल? 4 2 महिलाएं हो गई, 2 पुरुष हो गए। मेल हो तो गए। 4 बटे किस पे? 9 पे। टोटल कितनी थी? 9। 100 पे कितना? पहला आंसर। दूसरा क्या है? कह रहा है परसेंटेज फाइंड द मैरिड फीमेल सिर्फ, तो फीमेल कितनी है? 2 ही तो है, तो 2 पे रख दो। कितनी फीमेल टोटल थी? 5 थी। तो 2 5 100। भाई आपको 44 4/9 आ रहा है। यस ब्रो, लेकिन कंसेप्ट से इसमें क्या लगा कि जो 4 हमने लगाए इसके अंदर 2 मेल भी हैं। चलो देख लो एक बार, ये सब लोग देख लो एक बार। मतलब आंसर आ गया मेरे पर, ये नहीं पता क्या। हाँ क्या चलो इधर आ जाओ। देखो कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना। देख रहे हो ये जो है ना 1,89,000, इसका कोई यूज नहीं है इसमें, ओवर डराने के है ना? लिए रखा है। 4/9 का यूज है। कह रहा है ठीक है, कह रहा है 4/9 आर देम आर ऑफ मेल। अच्छा 4/9 का मतलब क्या? टोटल 9 थे जिसमें से 4 मेल है, यही तो बात हो रही है। यहाँ लिख दो 4/9 मतलब 9 क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। और जिसमें से कह रहा है 4/9 आर ऑफ द मेल, मतलब इसमें से 4 क्या है? मेल है। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं है। आगे क्या कह रहा है? बाकी की जो रेस्ट है वो फीमेल्स हैं। तो यार टोटल अगर 9 है और 4 उसमें मेल है तो रेस्ट बची कितनी? 5 ही तो बची। तो यहाँ लिखिए आप ऐसे प्यार से, मेल कितने हैं? 4, बाकी जो रेस्ट है वो क्या है? फीमेल। फीमेल कितनी है? 5। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा 50% मेल आर मैरिड, तो मेल है कितने? इसका 50%, तो 50% इसका क्या आएगा? 2 मेल मैरिड है। अब जो मैरिड है उसी टोटल पॉपुलेशन में से होंगे, मतलब 2 महिलाओं के साथ होंगे, तो ये भी 2 महिलाएं क्या है? मैरिड है। इतनी बात क्लियर? ठीक है भाई। अब क्या कह रहा था? देखो स्टेप एक एक स्टेप करते जाओगे टूटता जाएगा क्वेश्चन। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। कह रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन है कितनी? 2 है और 2 है, कुल 4 लोग विवाहित है ना, तो ठीक है 4 है और टोटल है कितनी? 9। इसी में से तो 4 विवाहित हैं, तो यहाँ लिख दो ये पहले का आंसर। और तो 100 पे कितना? सिंपल 44 सही, 4/9 पहले का आंसर। इसी तरह से दूसरे का आंसर। कैसे दूसरे का निकालोगे? कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। फीमेल सिर्फ कितनी है? 2 है। टोटल फीमेल है कितनी? 5। अभी किसमें पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही थी तो 9 ले लिया था। अब सिर्फ फीमेल की बात हो रही है तो सिर्फ फीमेल को ही तो लेंगे। तो 2 मैरिड है, टोटल है कितनी? 5 है। टोटल कितनी है? 5 है सिर्फ। तो टोटल फीमेल 5 है। टोटल फीमेल यहाँ पे स्पेशल ये मैरिड फीमेल सब, ठीक है। हाँ अब इसे काटेंगे आप कितनी बार? 20। तो ये हो गया 40। इज देयर एनी प्रॉब्लम? करें। छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मतलब है ना, हल्का सा थोड़ी सी समझ होगी आगे बढ़ जाओगे। बता दूं खेलना बस हमें रेशियो में ही है, लेकिन है खेलना में सिर्फ रेशियो में ही है। रेशियो में ही है, परसेंटेज में ही है और फ्रैक्शन में ही है। बाकी में एप्लीकेबल होगा नहीं, ट्राई कर लेना। मिस कर हमारे जाओ। बसड़ करते जैसे किसी ने भी XYZ नहीं करी, 1,49,000 में घुस गया वो। हाँ, वो गया फिर, वो तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। वो बच्चे करते हैं यार 9th 10th के,
आपको थोड़ा ही करना है हमने तो वही देख लिया 4/9। बस। और रीजन भैया ये करने का था कि इसमें परसेंटेज से ही हमें वैल्यू मांगी थी, अगर इसमें शायद एग्जैक्ट वैल्यू मांग ली होती हमें तो हमें फिर उसमें घूमना पड़ता। फिर करते हैं। अभी मैंने यही तो बताया कि परसेंटेज की जब भी बात होगी तो ऐसे सॉल्व करेंगे, उसका काम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखवा दूं? कल के 10-12 क्वेश्चन मिस हो गए यार, लगभग 10 क्वेश्चन। 52 53 सॉरी 33 तक शायद हैं उसमें। सेम स्टेप के साथ यहाँ पर सेम स्टेप के साथ करेंगे तो खेलना नहीं चाहिए कुछ भी समझो किसी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन रिलेशन में कौन बचा रहा है जो बचा रहा है इस वजह से चाहिए तो टोटल लेगा एक्स को घुसेगा जैसे हमेशा चलो तो एक्स में क्वेश्चन करेंगे किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज क्या है परसेंटेज क्वेश्चन में इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा हमेशा। हाँ यही चीज़ जो हर क्वेश्चन में कॉमन है, स्टार्ट के बाद तुषार आया है क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं खुद देख रहा था। देर आ रहा। ये क्या हो रहा है? नहीं है क्या? There is many. चलो यार पानी है साला। ये मार्शमेलो है। इसी से अविनाश याद रखे जाएंगे। एक लड़का था रुमाल से जो रुमाल दे दिया करता था बिना किसी संकोच के। जिस दिन नहीं रहेगी किसी के पास होगा वो उसकी भी ले ली जाएगी, तो वो भी याद रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। एज मैनी क्या था ये? इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज there are the number of seats. In each wagon. Each wagon. In one of the wagon carrying carrying 25% is filled. Is filled with 71:3/7% of its capacity. Find the maximum number of passengers. Find the maximum number of passengers that is
passengers that can be accommodated if it has minimum 20%. अभी खत्म नहीं हुआ है पड़ेगा नहीं, वैसे कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, फाइंड करना है ना, फाइंड द मैक्सिमम 20%. Seats always vacant. Always vacant. करिए, इसमें आप ले लीजिए, 1 से 2 मिनट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करें इसे। ऑलवेज वैकेंट, 20% सीट हमेशा खाली रहती है। यस, बे बोलना। देखो ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, डब्बे हैं डब्बे हैं, जितना जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट है। ट्रेन के उतने ही डब्बे हैं जितने डब्बे में सीट है। प्रत्येक डिब्बे में मतलब अगर 8 डिब्बे हुए तो हर एक डिब्बे में 8 सीट्स होंगी, उतनी ही सीट सीट एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं। तो मतलब 25 सीट्स होंगी। डब्बे में क्वेश्चन पूरा करो, आ जाएगा समझ। एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता के 71:3/7% है। मतलब कम है अभी। क्षमता के अच्छा क्वेश्चन है, उसकी क्षमता के देखो परसेंटेज ऊपर लिखा होगा ना, 7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम यात्रियों संख्या ज्ञात कम, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, हमेशा रिक्त रहे, खाली रहे। मैक्सिमम can be accommodated, कि जितने इसमें डाले जा सकते हैं। If it has minimum 20% seats, always vacant. ये तो क्वेश्चन तो है तभी समझ में नहीं आ रहा। लगाओ दिमाग यार, आ जाएगा। एक हिंट दे रहा हूँ छोटी सी, सबसे पहले क्या करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालो, वैगन्स निकालो, ठीक है। हाँ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स निकाल लो कि एक वैगन में कितनी सीट्स, ठीक है, निकल जाएगी प्यार से। फिर उतने ही वैगन्स भी हैं, उतने वैगन्स है, फिर हो तो गया, फिर टोटल नंबर ऑफ सीट्स रख दो। महीने के लास्ट में आपकी एक दिन की ऐसी नॉर्मल क्लास लिया करेंगे, एक दिन की लास्ट डे, फॉर इंस्पिरेशन लाइक, है ना, जरूरी है। नहीं पहुंच रहा दिमाग मेरे को तो कोशिश करो, 1 मिनट और ले लो। नाश लगाइए, वह लगा रहे हैं पिछले वाला, फिर कंफ्यूजन हो जा रहा है।
सोचो, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लो अच्छे से, आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है, वैगन और सीट इसको मिला के ही वो होगा। ये तो मैंने हाँ टोटल निकलेगा ना, टोटल निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स तभी निकलेंगी पूरे ट्रेन की, फुल ट्रेन की। ठीक है। दोनों में से कम कर रखा है ना थोड़ा थोड़ा। सीट्स टोटल पूरी ट्रेन की, जब एक डिब्बे में 25 सीट है और पूरी ट्रेन में उतने डब्बे हैं जितनी की सीट है। आगे भी पढ़ो, बस 60 सीट्स है क्या? 25 के आगे भी पढ़ो। कह रहा है उसकी क्षमता के 71:3/7%। ये भी तो देखो। जो से क्षमता के परसेंट है भैया, मैं प्रोसेस में अगर 20% तो खाली है जो हमेशा रहेगी, और 71 उसकी क्षमता अगर की है। 20% खाली है तो भरी कितनी है? 80% बची, और जो उसकी क्षमता वो 71 की है। नहीं समझ रहे हो, फिर देखो इधर। एक बार मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, ठीक है, ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। इतनी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। कह रहा है एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 25 हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है, जो उसकी क्षमता के इतने, जो उसकी कैपेसिटी के कितने हैं 77:71। 25 व्यक्ति का है। 25% 25%। ये कैपेसिटी है, नहीं व्यक्ति 25%। भैया मेरे को तो 25 व्यक्ति लिखवाया है। हाँ 25 व्यक्ति, राइट 25% है यार, 25% नहीं, यहाँ 25। मैं तो परसेंट में लिख रखा। नहीं सॉरी, तभी तो झोल पड़ रहा था इतने ज्यादा वक्त पे। सॉरी यार, पर्सन है वो, ठीक है। वरना तो 25% इज फिल्ड विद, है ना। अच्छा आप ट्राई कर लो, हो सकता है आ जाए। ये 77 नहीं है, 71 है। 71 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 30 सेकंड और देना बस। चलो 30 एक सेकंड बार ले और लो, दिमाग चला दो। 30 सेकंड ले लीजिए, मैं रुका हूँ। मिस्टेक हो जाती है। वहां पे 25% कर लेना। ये खुश कर दो, आंसर क्या है? 980 दोबारा कर लो। नहीं यार, भाई का 240 आ रहा है। कोई बात नहीं, देख लो। यही आता है। अभी मैंने क्या बोला, कोई नहीं। एक ट्रेन है जिसमें किसकी, उसकी कैपेसिटी के ना, किसकी, उस ट्रेन की कैपेसिटी के इतने लोग बैठे हैं। कितने लोग? 3/7। और ये तब हैं जब 25 लोग हैं। एक डिब्बे में ना। कितनी बात समझ आ रही है? किसी डिब्बे में मान लो 100 लोग बैठने वाले हैं, तो 100 के इतने ही बैठे हैं जिसकी वैल्यू 25 है। समझ पाए? ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो आपको मैंने ये लिखवाया होगा परसेंटेज। 5/7। क्या होता है? बहुत बढ़िया, 5/7 है, और ये है 25, 5। तो कैपेसिटी जो है ना वो 35 की है। 35 की। किसकी? पर्सन की। 35 मेरा भी आ गया भैया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आया है। हाँ। शाबाश। अब समझिए, ये किसकी निकल गई? पर्सन की कैपेसिटी एक डिब्बे की है ये। एक में 35 से अगर इतना परसेंट था तो इतने, लेकिन टोटल परसेंट इतने हैं, तो मतलब 10 100% इतना है। हम्म। ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। अब ये कह रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी बताओ? डिब्बे है इसमें गिवन? नहीं गिवन, इन ईच जितने डब्बे उतने पर्सन है ना। उतने हैं। तो देखो 35 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन 35। 35 है। अगर ईच वैगन में 35 हैं तो टोटल कितने वैगन्स कितने हो जाएंगे हमारे? वैगन्स भी तो 35 हो जाएंगे। हाँ, बराबर है दोनों। इतनी बात सबको समझ आ गई है। टोटल बंदे इतने हैं और उतने ही कितने हैं? उतने ही डब्बे हैं, तो वैगन्स कितने हो गए? 35 ही हुए वो भी। अब हम क्या निकाल लें? टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकालने हैं पूरे ट्रेन की। तो यहां लिखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ व्हाट? फुल ट्रेन। तो कैसे निकालेंगे? 35 × 35। 35 × 35। 1 to 25। 35 × 35 करेंगे तो 12/25 आएगा। 12/25। इतनी बात समझ आ गई सबको? हम्म। अगर इतनी बात समझ आ गई, आगे भी देखो फिर क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पैसेंजर। ठीक है, फाइंड कर लिया। दैट कैन बी accommodated if it has minimum इतनी सीट्स ऑलवेज। कह रहा है टोटल तो इतनी है,
लेकिन इतनी वैकेंट रहती हैं, खाली रहती है 20%। इतनी खाली रहती है ना। अच्छा 20% होता क्या है? 1/5 1/5 होता है, मतलब 1/5 सीट भरी होती है, तो सॉरी खाली रहती है, तो भरी कितनी होगी? 4/5। 4/5। बात आ रही है समझ? अगर इसमें से एक खाली होती है तो 4/5 भरी है ना। हाँ इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल थी कितनी? 1225। 12। भरी कितनी है? 4/5। हम्म। आंसर समझ गए? करिए 4 कर लो। 980 आ रहा है। 4 5 एक बार दोबारा बताना। 9 पूरा फिर से देख लो, ये 980 सीट्स आए। देखो क्वेश्चन जो जो कहता जा रहा है करते जाओ। कह रहा है उसकी कैपेसिटी, कोई भी एक ट्रेन है उसकी कैपेसिटी का इतना परसेंट, इतने लोग बैठे हैं, ठीक एक डिब्बे है, में। मतलब ये बराबर, हाँ एक डिब्बे की बात, ये बराबर हो गया। हम्म। तो 71, ये इसे हम लिखते हैं क्या? 5/7। ये आपको फ्रैक्शन याद होगी, इतना लिखते हैं, इसे सॉल्व किया 35 आ गया। कैपेसिटी निकाल ली हमने कि 35 लोग एक वैगन में बैठ रहे हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आपने देखा कि इन ईच वैगन 35 और वैगन टोटल कितने हो गए? 35। क्यों हो गए? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जितने लोग हैं उतने ही ट्रेन में डिब्बे हैं, उतने ही ट्रेन में वैगन हैं, तो उतने ये भी हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे हो जाएगी? 1225। अब 1225 तो आ गया, लेकिन कह रहा है 20% खाली भी रहती खाली है। भी रहती तो 20% खाली मतलब 1/5 खाली रहती है, तो भरी कितनी रहती है? 4/5। कितनी? तो 4/5 किसका? इसका। सॉल्व कर लिए, सीट 900 सीट ऐसी हैं जो भरी हुई हैं पूरी। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, आ गया। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, ये पहले इसको नोट डाउन कर दो। इसे नोट डाउन करिए तेजी से। क्वेश्चन अच्छा है। भैया सारा खेल लिए वैगन की कैपेसिटी देखने दे, उसकी जो वैगन की कैपेसिटी है 71 3/7 और 25% की थी। इससे फुल कैपेसिटी आ हो गई। जाएगा, खत्म नहीं है। हाँ बस फिर वैगन मैंने बोला थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो पहुंच जाते, कोई बात नहीं, भाई जो नीचे लग रहा है मैं ऊपर लगाने में लग रहा हूँ उसको। कोई बात नहीं, धीरे बोलो, धीरे बोलो, नीचे करो उसको ऊपर आराम से कर लो, फटाफट करो, थोड़ा और कोशिश किया करो। आगे बढ़ गया? एक सेकंड। क्वेश्चन तो बढ़ा दूं ना। हाँ ये क्वेश्चन बता दो। यार मुझे लग रहा है आज रात में तुम लोग की वीडियो पहले पार्ट से डाल दूं, इंग्लिश वाली, तभी तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। बना के वीडियो डाल लेते हैं आज अभी, वो कितनी बनी थी भैया? इंग्लिश वाली। कितनी बनी वो नहीं, फिर से मैं बना देता हूँ पूरी प्रॉपर, अभी तुम लोग जाओगे बना देंगे। 51 उसमें तो यार कभी 8 है कभी 10 है, 2-3 वीडियो बना ली थी, कैसे मैच करूँगा? A man can type 20 lines. लेट तो नहीं हो? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। Man can types. कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सीखो, एक क्वेश्चन दूंगा उसको करके लाना। लास्ट में 20 lines. In 10 minutes, but he leave. टाइम नहीं देखा था मैंने तो। 20 मिनट। On each line. ये 8% का क्या लिखा है? मॉर्गन। 8% margin. अच्छा मार्जिन। वो लग रहा है वो भैया, वो लग रहा Margin on each line. है मॉर्गन। In how much time he will? तेरे को तो आगे बिठाया था, तो पीछे क्यों गया? धीरे बोलना उसके लिए। अच्छा 8% मार्जिन। On each line. He will type.
40 lines on each page. On which he lives. 25% more margin of before. करेक्ट। लिख लो हिंदी में। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। 20 पंक्तियां टाइप करता है। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले स्थान खाली छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को। क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, अच्छे ही आएंगे। इधर 50 क्रॉस कर रहे हैं। 40 पंक्ति वाले 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को और कितने समय में टाइप करेगा? यदि अब वह 10 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स लिख रहा है? अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। खाली स्थान छोड़ता है। करिए। How much line he will type? 23 pages. 40 line. आंसर भी है 230 आ रहा। एक मैंने टाइप Just 450 मिनट आ रहा है। आया किसी का? मेरा 920 आ रहा है। 1 मिनट और दे दो।
इससे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज समझो। मैं कह रहा हूँ कोई चीज 100 पे 5% डिस्काउंट है, फिर कह रहा हूँ मैं 450 और है 450 ही आ रहा है, ठीक है। अगर आ गया तो करेक्ट है, एक बार समझ लो, समझ जाओ भाई। मैं कह रहा हूँ कोई चीज है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ इस पे आप 5% डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ अगला कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे भी आप 5% डिस्काउंट दे रहे हो। फिर मैं कह रहा हूँ अगला कोई है, उस पे भी 5% डिस्काउंट दे रहे हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल डिस्काउंट आपने दिया कितना? 15। मैं परसेंट में कह रहा हूँ, है ना, तो 15% दिया। बताएं कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, बताइए। क्या चाहिए? सॉरी, मैंने बोला है कोई भी ऑब्जेक्ट का 5% डिस्काउंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का 5% डिस्काउंट है, किसी ऑब्जेक्ट का फिर से 5%। तो मैं कह रहा हूँ तीनों पे डिस्काउंट जो ये दिया जा रहा है वो परसेंट में कितना आएगा? अगर वो किसी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट सेम है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है। नहीं फिर तो 15 नहीं होगा। फिर कितना होगा? फिर भैया जैसे 95 लिखना पहले 5% देने के बाद। चलो मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट 100 रुपए का है, ये ऑब्जेक्ट 200 का है, ये ऑब्जेक्ट 300 का है, इस पे इतना डिस्काउंट, इस पे इतना, इस पे इतना, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 300, 400, 600, टोटल ओवरऑल डिस्काउंट पूछ रहा हूँ मैं, 600 पे 15%। बताइए। कोई बताए भाई? देखो भाई, इसमें आप ये कहोगे कि 100 का 5% 5, इसका 10 और इसका 15, यही तो कुल है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किस पे है? 3, 2, 5, 1, 6 पे, 600 पे। 600 पे ये कितना है? 30 नंबर का या 30 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे? 600 पे। परसेंट निकालना था, तो आप कहोगे ये कटेगा 6, ये कटेगा 5, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आया? 5%। मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नहीं आया? क्यों नहीं आया तो इस वजह से नहीं आया, तो ऑलरेडी परसेंट में है, उसको हम रुपए कैसे काउंट कर रहे हैं? 5 5 5 क्या नहीं आ रहा भाई, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? बताओ, फिर से देख लो एक बार। मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 5%। फिर से मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट है, ये तुम कुछ भी ले लो, मैंने 200 लिया, आप कुछ भी ले लो। फिर से तीसरा ऑब्जेक्ट है 5%, तीनों पे ये परसेंट। मैं कुछ पूछ रहा हूँ डिस्काउंट कितना हो रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट। तो आप यही कहोगे कि इसका 5% 5, इसका 10, इसका 15, तो ये डिस्काउंट दे रहे हो आप, यही तो दे रहे हो। कोई चीज 100 रुपए की थी तो इतने में दे रहे हो, कोई चीज 100 रुपए की थी, 200 की थी तो इतना छूट दे रहे हो, कोई चीज इतने की थी इतना छूट दे रहे हो। तो कुल छूट जो है वो 600 पे ही तो दी जा रही है, और दी कितनी गई? 30। मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज बताओ कितना डिस्काउंट। गलती हो गई, उसको 600 ले लिया, इसको 30 नहीं लिया, इसको 15 लिया। कोई बात नहीं, तो मैं यही चीज यहाँ समझा रहा हूँ कि इसे जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो आएगा कितना? 5%। समझ रहे हो मेरा मोटिव? अब आप कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने बोला कोई चीज, पहली चीज है 8, दूसरी चीज है 8, तीसरी चीज है 8, चौथी चीज है 8। मैंने बोला डिस्काउंट परसेंट बताओ। कोई भी चीज अपने आप को 100 है, 100 पे 8%, ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा? या डिस्काउंट ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट की बात भी करेंगे तो प्रॉफिट भी 8% आएगा। 8% की तो आएगा। बात आ रही है समझ? आ रही है ना बात समझ भाई? 8 है तो 8 ही आएगा। कोई और ले लो, कुछ और ले लो, बताओ क्या ले लें? ले लिए सब कुछ, ले लिए ना, कुछ भी ले लो। मैंने बोला 100 का 3%, 100 पे कितना डिस्काउंट? 3%। मैंने बोला 200 पे डिस्काउंट 6% है, तो 100 का 3% निकाल लो, 3 ही आएगा। 200 का 6 निकाल लो, 3 ही आएगा। मतलब तब आया कि 100, 150, 250। 2 कैसे, 3 कैसे है? 12 बताओ। 12 200 का 6% कितना आएगा? अच्छा वो भी डबल हो जाएगा। 12 अच्छा मैंने इसे 6 ले लिया, 3 लेना है ना, इसे 3 ले लो, 6 तो क्या आएगा? अब वो 6 आएगा। 6 आएगा। रीजन इसका डबल टोटल 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया। 300 पे 9%। 300 पे 9 मतलब इतना डिस्काउंट है 300 पे, तो 100 पे कितना? तो यही तो आएगा भाई। यही आएगा। बात क्लियर हो पा रही है यहाँ से? हो रही है। आप कुछ भी लोगे तो चीजें यही आएंगी, सिर्फ ये डिस्काउंट के केस में नहीं है।
आप प्रॉफिट के केस में भी सेम चीजें एप्लीकेबल होंगी, राइट? इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो भैया जैसे ये इसमें क्यों सेम हो गया? ये मैंने जस्ट ऐसे, हाँ बोलो। नहीं मैं तो ठीक है, क्वेश्चन में नहीं, हाँ। मैं कह रहा था अगर 100, 150, 250 हाँ तो भी कैसे हो सकता है? ये हो गया सेम, मैंने देख लिया। होगा भाई, कुछ भी ले लो। मैं कह रहा हूँ उसका 5% लॉस हो रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट का जिसपे 5% दिया जा रहा है, तो उसका ओवरऑल जब निकालोगे तो 5% आना है। सिंपल है यार, अभी चेक नहीं कर रहे, वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या वैल्यू करो? कुछ भी ले लो, एक सेम ही है। या प्रैक्टिकल सोचो, कोई भी है, मान लो राशन वाला है, हाँ। किसी साबुन पे उसने 5% का दिया डिस्काउंट, किसी चीनी पे उसने 2% का 5% का दिया, फिर किसी और चीज पे भी 5% का, तो ओवरऑल जो लॉस होगा उसका 5% इन चीजों को लेके 5% तो होगा यार। एक लॉजिक है ये, तो बहुत बेसिक सी चीज है। बता दूं अब जी। इसे लिख भी लो, मैं तो कहूंगा कहीं साइड में छोटा सा कहीं बना के, है ना, लिख लो भाई। फटाफट करो, इस क्वेश्चन को करवाते हैं जल्दी से। चलो अच्छा, इसे थोड़ा सा कर लो, कहीं लिख लो थोड़ा सा, ताकि याद रहे। घर पे यार मैक्सिमम मेहनत करो। घर पे कितने घंटे पढ़ रहे हो तुम लोग? 2 से 3। 2 से 3 मत पढ़ो, तो भैया मैक्सिमम पढ़ो। हैं? चारों सब्जेक्ट पढ़े थे मैंने, 4-5 घंटे पढ़ा हूँ मैं। सुबह उठते के साथ ही भैया ने बताया था ना। ऐसे नहीं पढ़ना है। 4-5 घंटे जो कह रहे हो ना, जो तुम्हें अपना सब्जेक्ट, जैसे तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट वीक लगता होगा तो उस पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। जो तुम्हें एवरेज लगता है उस पर कम दो, जो तुम्हें लगता है सही है उस पर और कम दो। इस तरह से शेड्यूल बांटो। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है वेटेज सबको बराबर ही देना है, बट उस हिसाब से देना है जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, मैथ्स ज्यादा की है। मैथ्स है तो मैथ्स पे ज्यादा फोकस करो, बार बार रिपीटेशन करो। एक टाइप के क्वेश्चन 10 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, 8 बार लगाओ। मैंने ऐसे बताया आपको, अब आगे देखते हैं। कह रहा है मैन कैन टाइप, एक आदमी है जो 20 लाइन टाइप कर सकता है 10 मिनट में। 20 लाइनें टाइप करेगा कितने मिनट में? 10 मिनट। 10। तो 1 मिनट में कितना? 2 लाइन। 2 लाइनें, ये आपको पता है, राइट? तो 1 मिनट में 2 लाइनें टाइप कर रहा है ये पर मिनट है ना, ऐसे लिख देता हूँ पर। 2 लाइन पर मिनट। 2 लाइन्स पर मिनट। बट ही कैन लीव, बट ही लीव 8% मार्जिन। ठीक है, 8% वो छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? 92% लिख रहा है फिर। मतलब 92% लिख रहा है। हाँ। इतनी बातें क्लियर है? अगर 8% छोड़ रहा है तो 92% लिख रहा है इस हिसाब से। ठीक है, आगे कह रहा है ऑन ईच लाइन ऑन ईच लाइन हो गया, ठीक है। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस। कितने समय में वो 23 पेज टाइप कर देगा विथ 40 लाइन्स, 40 लाइन जिसमें होंगी ऑफ ईच पेजेस ऑन विच ही लीव्स। अच्छा, उसमें भी ये 25% छोड़ रहा है। मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, पहले का 25%। 8 का 25%। समझ गए? ये लाइन थोड़ी सी अच्छे से देखना, जो 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, मतलब पहले 8 छोड़ ही रहा था, अब 2 और छोड़ रहा है, मतलब 10 छोड़ रहा है। तो कर कितना रहा है? 90 से लिख रहा है, बस हो गया। क्लियर है ना? बस डन। ये 25 नहीं क्लियर? एक बार फिर से समझो। एक आदमी है कोई, 20, 10, 2 कर कितना रहा है? 92। 8 छोड़ रहा है तो 92 कर रहा है। आगे फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पेजेस जो टाइप कर रहा है 40 लाइन्स के हिसाब से, पहले का जो 8% था उससे भी 25% कम। 8% का मतलब 8 का 25% कम 2। तो 8 का 25% 2। ठीक है, तो 8 का 2 मतलब अब कितना कर रहा है? 90 कर रहा है। 90% टोटल कर रहा है। 8 तो 10 हो गया ना, हो गया। पहले ऐसे समझो 100 था, 100 का 8%, तो ये हमने देखा तो 8, और इस पे भी है 25%, तो ये आएगा 2। तो पहले 8 था, अब ये हो गया 10। इतनी बात क्लियर है सबको ना? क्यों भैया? अब देखो टोटल कितने थे? 23 पेजेस थे, 40 लाइन थी, 40 लाइन थी, अब 90 की एफिशिएंसी है। 90 की एफिशिएंसी है। 90 हो गया ना, 10 खत्म हुआ तो 90 की एफिशिएंसी है, और 90% है, ध्यान रखेंगे। और पर मिनट में कितना कर रहा है? अब 2 कर रहा है, 2 इंटू 92।
92 पर कर रहा है तो मिनट ही तो निकालना है। 92 परसेंट से क्यों हो भैया? परसेंट जो यहाँ पे पर मिनट कर रहा है उसी से तो डिवाइड करोगे, तो परसेंट से परसेंट कटा, बाकी सॉल्व कर लो, जो आ रहा आंसर 450। करो भैया। समझ आया तुषार? जी नहीं आया तो बताओ, एक बार और बताओ। नहीं ऊपर वाला अविनाश आगे हो गया। 450 मिनट आएगा। आकाश आ गया? हाँ जी भैया। बताओ भाई, आगे हो गया। डिबेट करना है क्या? करो फिर तेजी से करो। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 52 है ये। ABCD परचेज अ पेन। फॉर RS। ये क्वेश्चन ध्यान से करना, इजी है, ये घर से करके लाना है, टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 56,000 1 2 3 4 5 0 द शेयर ऑफ 5 0 54 लाख द शेयर, हाँ द शेयर ऑफ B plus C plus D is for 60% of A and the share of The share of A and the share of the C. A plus C plus D is 366.66% of B and the share of C is 40% of A plus B plus D. 366.66% है। Find the share of D. ट्राई करके लाना।